Hello friends, welcome back to your channel. This is Manna and the video is based on descriptive paper for SBA PO mains. Okay, so अब मैंने SBA PO mains का आज फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव लगाया था. अब तक मैंने कोई भी नहीं लगाया था. इससे पहले जो मैंने लगाया था वो IBPS PO मेंस के लगाए थे. आई थिंक 6 डिस्क्रिप्टिव पेपर से पहले और डिस्क्रिप्टिव अच्छा गया पेपर में. लेट्स सी क्या रहता है बाकी तो रिजल्ट का उसका. अब बात करते हैं SBA PO की. 3-4 दिन है, 4 दिन है तो ऐसा था कि चलो 3-4 बार लिख लेती हूँ. एटलीस्ट स्पीड पे भी फ़र्क पड़ जाता है इतने दिनों में, तो वो नहीं पढ़ना चाहिए. सो लेट मी शो यू माई रिजल्ट. सबसे पहले मैं बता देती हूँ डिस्क्रिप्टिव मैंने ये वाला लगाया था SBA PO मेंस फर्स्ट का, और गाइडली के प्लेटफॉर्म से ये लगाया था. IBPS भी मैंने यहीं से लगाए थे. सिर्फ हमें प्रैक्टिस से मैटर करती है. बात करते हैं यहाँ की. अब यहाँ पे इन्होंने आई थिंक 20 का लेटर और 30 का ऐसे आता है, बट इन्होंने 25 का कर रखा है. दैट इज़ टोटली ओके, कोई बात नहीं. अब यहाँ पे मैंने पूरे ना 250 वर्ड्स लिखे थे ऐसे में, बट इन्होंने वो 2 वर्ड्स, पिछली बार भी ऐसा IBPS PO में हुआ था, 1-2 वर्ड्स कट हो जाते हैं. इट में भी जो नेम की जगह मैं XYZ वगैरह लिखती हूँ, या जो मान लो कुछ भी हो सकता है, इट में भी उसकी वजह से हो. सो ओवरऑल मैं अगर ऐसे की बात करती हूँ, मैंने 12 मिनट में लिखा था और बहुत आराम से लिखा था. आप स्क्रीन पर देखो 12 मिनट में हो गया था और बहुत ज़्यादा आराम से लिख रही थी मैं. ऐसे आया था, वो आया था कॉमन मैन्स रोल इन इंडियन इकॉनमी. ओके, ये वाला आया था. 250 वर्ड्स आपको लिखने थे. अब एक चीज़ मेरे को प्लीज़ आप क्लियर करना कि पेपर में एक्चुअल में आई थिंक 300 आते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का मुझे कुछ अलग याद आ रहा है. मैं प्रिपेयर 250 के अकॉर्डिंग करके गई थी, लेकिन वहाँ पर जाकर मैंने लिमिट्स अलग देखी थी. मुझे वर्ड्स इंक्रीज करने पड़े थे. जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सही से याद नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप लिमिट्स, वर्ड लिमिट क्या है प्लीज़ मुझे क्लियर करना, अगर किसी को बहुत एग्जैक्ट से अच्छे से याद है तो. ओके, तो ये रहा मेरा स्कोर. और इसमें मैंने जो मेरा ऐसे में आया है वो आया है 22.59. आप कह सकते हो 22.56. ठीक है, मेरा मार्क्स रहा है. अब उसके बाद बात करते हैं हम लेटर की. जो लेटर आया था वो आया था बैंक मैनेजर अबाउट द नेग्लिजेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़. इसको लिखना था. आई एम रियली सॉरी, ये वाला लिखना था. इसमें आप देख सकते हो मैंने अराउंड 9 मिनट्स लिए हैं. ये भी बहुत आराम से मैंने लिखा था. वही 148 मैंने, जबकि 150 इसमें पूरे लिखे थे. वही 1-2 वर्ड कम हो रहे हैं. तो अगर आप गाइडली प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, आप लिमिट से ना 2-4 वर्ड ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख देना. तो ये वाली लिमिट कम से कम वर्ड काउंट के मार्क्स कम नहीं हो आपके. ओके, जैसे यहाँ पे 4.73 हो गया. अब मेरे स्कोर इसमें बात करती हूँ तो 23.40, उसमें 22.6 था ना, तो इसको 4 मान लेते हैं अपन, वो बराबर हो जाएगा. तो ये कितने हो गए अराउंड मेरा स्कोर जो रह रहा है 2346 रह रहा है आउट ऑफ 50. लेट्स सी पेपर में क्या रहता है. मेरा आइडिया ऐसा ही, मैं लेकर ऐसे ही चल रही हूँ कि अराउंड 40 मार्क्स रहें मेरे. ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव अच्छा कर लेती हूँ. वो अलग बात है, मैं बोल इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं पा रही हूँ, पर ठीक है अच्छा हो जाता है. सो ये रहा ओवरऑल. अब आप अपना शेयर कीजिएगा आपका क्या रहता है. और मैंने दोनों टॉपिक्स आपको बता दिए हैं. अब दिक्कत आती है कि तमन्ना मतलब ये वाला टॉपिक मतलब हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, किस में नहीं पढ़ सकते हैं. तो आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ मैं. जैसे अब मैं ऐसे की बात करती हूँ, आप ऐसे में देखोगे ना. सो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर है सैम्पल PDF, हेयर आर द इंपॉर्टेंट टिप्स टू राइट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, और सैम्पल PDF ऑफ द अबव ऐसे राइटिंग. जो अबव और लेटर का भी ऐसे ही आएगा, जो सेम टॉपिक आता है ना उससे रिगार्डिंग, ऐसे के रिगार्डिंग आपके पास टॉपिक्स में पॉइंट्स होते हैं, आप उनमें से लाइन्स उठा सकते हो. ठीक है, तो आप जब 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे ना, अलग अलग तरह के ऐसे लिखोगे, आपको माइंड में ना हिट अपने आप होने लग जाएंगे कि कैसे आपको लिखना है. कुछ एक लाइन्स आपको कॉमन मिलने लग जाएंगी, तो वो हेल्प करेगा आपको. लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. एंड प्लीज शेयर कि एक्चुअल एग्जाम में क्या लिमिट रहती है वर्ड्स की, प्लीज इफ एनीवन नोज. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइस. टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.